धनराज बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिप्रण शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। राज्य सरकार ने देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में बहने वाली सुसवा और एक अन्य नदी में खनन कार्य करने के लिए भारी मशीनों की अनुमति दी है। भारी मशीनों से हो रहे खनन से नदी का जल स्तर नीचे बैठ गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में बहने वाली सुसवा और एक अन्य नदी में भारी मशीनों से खनन पर रोक लगा दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने खनन कार्य मैन्युअली करने के आदेश दिए हैं। मामले में राज्य ने यहाँ पर कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय भी दिया है। तो एक और नया मामला सामने है जहाँ पर की 2 अलग अलग नदियां हैं जहाँ पर की खनन की अनुमति दी थी, लेकिन अब कुछ कारणवश जो है वो कोर्ट ने इस पर एक बार फिर से रोक लगा दी है। क्या है ये पूरा मामला, इस पर अधिक अपडेट करने के लिए, जानकारी देने के लिए धनराज गर्ग हमारे से ज्वाइन कर चुके हैं। धनराज बताइएगा क्या है ये पूरा मामला। देखिए, ये पूरा जो मामला है खनन से जुड़ा मामला है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो उत्तराखंड की जो नदियां हैं, 2 नदियां हैं, सुसवा नदी और एक अन्य नदी है, जिसमें कहीं न कहीं भारी मशीनों से खनन करने की अनुमति दे डाली थी। लेकिन इस पर कहीं न कहीं आईपीएल हाईकोर्ट में डाली गई। वीरेंद्र कुमार है देहरादून से, उन्होंने एक आईपीएल डाली और जिस पर कहीं न कहीं हाईकोर्ट ने सख्ती बरतते हुए इस दोनों ही नदियों में भारी मशीनों से खनन करने पर रोक लगा दी है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए, जो दलील में कहा गया था वीरेंद्र की तरफ से, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इससे कहीं न कहीं जो जल स्तर है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। इससे कहीं न कहीं जो कृषि की भूमि है या फिर कहा जाए जो किसान है उनको जल नहीं मिल पा रहा है, और जिसके कारण कहीं न कहीं हाईकोर्ट ने इसको मामले को संज्ञान में दिया है और इस पर अभी भारी मशीनों से जो खनन हो रहा था उसको रोक लगा दी है और सरकार को 4 हफ्ते के अंदर कहीं न कहीं इसकी जो पूरी जवाबदेही है वो दाखिल करने के, रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं। क्योंकि जिस तरह से सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो मशीनों से, भारी मशीनों से खनन करने की जो अनुमति दी थी वो इसलिए दी गई थी कि जब बरसात का मौसम होता है तो कहीं न कहीं बड़े जो बोल्डर होते हैं वो नदी में आ जाते हैं और जिससे कहीं न कहीं जो पानी का जो रिसाव है वो दूसरा रास्ता पकड़ लेता है, जिससे कहीं न कहीं नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। उसको देखते हुए कहीं न कहीं ये अनुमति दी गई थी ताकि उन मशीनों से इन बड़े बोल्डरों को हटाया जा सके, जो गाद आती है उसको हटाया जा सके, इसलिए ये अनुमति दी गई थी। लेकिन इस पर कहीं न कहीं जो जलस्तर घटता हुआ नजर आ रहा है उसको लेकर ये पुलिस एफआईआर दाखिल की गई थी और जिस पर अब कहीं न कहीं हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि अभी इन 2 नदियों में यानी कि सुसवा नदी डोईवाले की और एक अन्य नदी पर कोई भी भारी मशीन से खनन नहीं किया जाएगा, मैनुअली खनन करने के आदेश सरकार को दिए हैं। धनराज, अब देखिए पहले आदेश जारी किए गए थे लेकिन एक बार फिर से रोक लगा दी गई है, तो किसी व्यक्ति द्वारा इसको लेकर शिकायत की गई, यहाँ पे कोई संगठन सामने आया? बिल्कुल टिप्पणी, देखिए एक व्यक्ति है वीरेंद्र कुमार, उनकी तरफ से ये शिकायत दर्ज कराई गई थी। हाईकोर्ट में एक केस डाला गया था और जिस पर कहीं न कहीं हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और अब कहीं न कहीं सरकार को जो खनन से राजस्व होता है कि बड़ी मात्रा में कहीं न कहीं उत्तराखंड के अंदर खनन का कारोबार है और उससे कहीं न कहीं उत्तराखंड सरकार को काफी राजस्व इकट्ठा होता है, लेकिन कहीं न कहीं इससे बेरोजगारी जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि जो लोग नदी में चुगान का काम करते हैं या फिर खनन का मैनुअली काम करते हैं उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा था। ऐसी दलील वीरेंद्र की तरफ से कहीं न कहीं हाईकोर्ट में दी गई थी और साफ तौर पर ये भी कहा गया था कि जलस्तर जो है वो घटता हुआ नजर आया है, जिससे सिंचाई से पानी में कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण कहीं न कहीं हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है और हाईकोर्ट ने माना है कि जरूर इससे दिक्कतें जरूर सामने आ रही है, इसलिए इस पर रोक लगाई गई है। ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। धनराज कर यहाँ पर अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से पहले एक नदी, 2 नदियां यहाँ पर उनके नाम सामने आए, जहाँ पर बात की जाए सुसवा नदी और एक अन्य नदी जहाँ पर की राज्य सरकार द्वारा खनन के लिए जो है वो अनुमति दी गई, लेकिन अब किसी कारण की वजह से जो कोर्ट है उसने इस खनन पर रोक लगा दी है और अब फिलहाल के लिए कोर्ट ने 4 हफ्ते का वक्त दिया है राज्य सरकार को और एक रिपोर्ट पेश करने की मांग यहाँ पर कोर्ट द्वारा की गई है। आगे बढ़ेंगे। पहली जॉन सारी फीचर फिल्म मेरे गाँव की बात लोगों को खूब भा रही है। पहला शो हाउसफुल रहा। फिल्म के हीरो अभिनव चौहान ने कहा कि राज्य सरकार क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आंचलिक फिल्मों के निर्माण और प्रचार प्रसार में पूरा सहयोग दे रही है। फिल्म की परिकल्पना के.एस. चौहान की है, जहां पर निर्देशक अनुज जोशी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद पहली जॉनसारी फीचर फिल्म का बनना
सुखद है। इस फिल्म के जरिए जौनसार की समृद्ध संस्कृति, विरासत, रीति रिवाज को देखने जाने का मौका मिलेगा। उन्होंने दर्शकों से फिल्म देखने की अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार की तरफ से क्षेत्रीय बोली भाषाओं में बनी फिल्मों के निर्माण और प्रचार प्रसार में हर संभव मदद दी जा रही है। इसी क्रम में सरकार नई फिल्म नीति लेकर आई है। फिल्म की हीरोइन आकृति जोशी ने भी कहा कि ये उनकी पहली जौनसारी फीचर फिल्म है। काफी अच्छा अनुभव था। इस फिल्म को करने का काफी अच्छा अनुभव जो है उनको रहा है। आगे भी उत्तराखंड की संस्कृति और संवर्धन को लेकर कुछ और पिक्चर्स में भी भविष्य में काम करने की योजना है। दर्शकों के द्वारा भी इस फिल्म को काफी सराहा जा रहा है। तो मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और आंखों में आंसू भी आ रहे थे जब मूवी समाप्त हो रही है। जो अंदर रिएक्शन था पब्लिक का, और काफी सालों से 8-10 सालों से मैं इसकी कल्पना की थी कि इस तरह की जौनसारी मूवी बने जिसमें जौनसार बाबर का पूरा कल्चर दिखे, वहाँ के रीति रिवाज दिखे, जो इसको एक आप बोल सकते पूरी जौनसारियत जिसमें दिखे। उस मूवी को आज हम मुकाम पे ला पाए और इतना प्यार मिल रहा है पूरे जौनसार बाबर, रवाई, जौनपुर और उत्तराखंड, कुमाऊनी और गढ़वाली, जितना भी हमारा पहाड़ का जो क्षेत्र है, सब बता रहे हैं कि ऐसी मूवी हमने आज तक देखी नहीं है। जो मूवी बनी है वो काबिल तारीफ है। शानदार फिल्म, पारिवारिक पृष्ठभूमि, जौनसार का रिच कल्चर जिसलिए जौनसार जाना जाता है, उत्तराखंड के स्वाभिमान और मान को बढ़ाने वाली फिल्म, महिलाओं का सम्मान, ऐसी फिल्में जो नेचुरल ग्रोइंग जिस फिल्म को बोल सकते हैं, पहाड़ में और जौनसार में महिलाओं का कितना बड़ा सम्मान है, जो रहनी बिहानियों के लिए वो सम्मान करते हैं, भोज देते हैं। उसके बाद फिल्म का जो एंड होता है वहाँ महिलाओं का पूरा सम्मान, पूरी फिल्म के अंदर वहाँ का गीत, संगीत, धरातल, महासु देवता की जो छाती दर्शाई गई है, जो है वहाँ वो फिल्म में दिखाने का काम करा है। वाकई में बहुत गदगद हूँ, ये मैं मन से बोल रहा हूँ, इस फिल्म को देखना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि मूवी हमारा एक फैमिली ड्रामा है और ये मूवी का मैं पूरा इससे 2 लोगों को देना चाहूँगा। सबसे पहला तो मेरे जो फादर हैं मिस्टर के.एस. चौहान, उनका ये सपना था, उनका ये ड्रीम था कि उनको जौनसार बाबर के लिए एक ऐसी पिक्चर बनानी थी जिसको देख के सबके होश उड़ जाए और जिसको संस्कृति प्रमोट करने का एक तरीका था जो उनको लगा कि फिल्म बनाना सबसे सही रहेगा। तो उन्होंने एक फिल्म के बारे में सोचा। और दूसरा मैं नाम लेना चाहूँगा हमारे जो डायरेक्टर सर हैं अनुज जी, इन दोनों की ही मतलब पावर है, मतलब एनर्जी है, ऊर्जा है, जिसकी वजह से आज मेरे गांव की बात, जो कि उत्तराखंड और जौनसार बाबर की सबसे पहली फीचर फिल्म है, वो बन पाई है। तो अपने कल्चर से लेकर उद्देश्य यही है कि अपने जो कल्चर है उसे मतलब जैसे कोई जो अभिनय कर रहा है इसमें अभिनव, उसको दिखाया है कि जब वो छोटा था तो एकदम बाहर जाता है तो आके वो 24 साल में अपनी संस्कृति नहीं भूलता है। तो जौनसार बाबर रवाई जौनपुर में, और ये ऐतिहासिक मूवी उसके ऊपर बनी है। हम लोग बहुत पहले पलायन कर गए और हमारे बच्चे शहरों में पढ़े हैं, उन्होंने घर भी नहीं देखा, लेकिन जिस तरीके से फिल्मांकन किया गया है और जिस तरीके से पूरी संस्कृति को एक मंच पे लाकर खड़ा किया गया, इसके लिए बहुत बधाई। जो इसके डायरेक्टर है और जोशी जी हमारे ये क्या बोलते हैं चौहान जी हैं, जो हमारे सूचना के डायरेक्टर भी है और उनके एक्टर भी है, उनके पिताजी। बहुत अच्छी मूवी बनी है, बहुत अच्छी एक्टिंग हुई है और लोगों को एक संस्कार से जुड़ने का भी एक मौका है जो बाहर विदेशों में है या शहरों में आ गए हैं। और मैं बोलता हूँ इस फिल्म को बार देखना चाहिए और इसकी डबिंग भी होनी चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्राइबल कल्चर है उसमें जाना चाहिए ताकि लोगों को ये बहुत कम होता है जिस तरीके से फिल्म बने। और एक जोशी जी जिन्होंने इसको बनाया है वो बहुत बड़े डायरेक्टर है, बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जिस प्रकार से इस मूवी में हमारे जौनसार बाबर की संस्कृति, इसकी सभ्यता, रीति रिवाज और सारी चीज़ों को दिखाया गया है, मैं समझता हूँ कि ये आज हर एक नौजवान को, वो जौनसार बाबर से हो, वो जौनपुर से हो, वो रवाई से हो, वो हिमाचल प्रदेश से हो, तमाम हम सबकी जो संस्कृति हो मिली जुली हुई है। और मैं समझता हूँ कि अगर जो नौजवान गांव छोड़कर आज शहरों में के पढ़ाई के मकसद से या नौकरी के मकसद से जो आ चुके हैं, जो पलायन कर चुके हैं, उन्हें रोज 3 घंटे निकालकर और अपने बच्चों के साथ इस मूवी को देखना चाहिए। क्योंकि इस मूवी में भी जो अभिनय कर रहा है व्यक्ति, जो अभिनव चौहान है,
वो भी जो दिखाया दर्शाया गया है उसमें साफ तौर पर यह है कि वो गांव 20 सालों से गया ही नहीं था, बचपन में था। उसको जब गांव के रीति रिवाज और वो सारी चीजें पसंद आई तो मैं समझता हूँ कि वो गांव की ओर उसका कहीं ना कहीं एक प्यार जागा है। और उसके बाद जो उसमें हमारी महिलाओं का जो सम्मान जौनसार दौर में किया जाता है, उनके जो एक महिला को दूसरे घर जाने के जो एक धातु की जो कीमत है, जो वहाँ पर इज्जत है, वो सारी चीजें जो दिखाई गई है मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी है, बहुत ही उम्दा है। मैं साधुवाद देना चाहूँगा सभी अभिनय करने वाले कलाकारों को और तमाम दर्शकों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं ये इन लोगों को भी कहीं ना कहीं जो अभिनय कर रहे हैं इनको एक विश्वास जागेगा, इनका हौसला बढ़ेगा और भविष्य में भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ पे रुकते हैं ब्रेक के लिए। मेरी कैसी मेरी अपनी पताका चाय गजब का स्वाद। बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी मैं मां नहीं बन पा रही थी। फिर हमें IVF के बारे में पता चला और उसकी मदद से हमें बच्चे की खुशी मिली। इसी तरह IVF ने लाखों कपल्स के सपनों को सच किया है। 1 साल तक अगर कोई संतान ना होने की समस्या से जूझ रहे हैं तो आज ही डॉक्टर से अपना इनफर्टिलिटी कंसल्टेशन कराएं। इंदिरा IVF, निसंतानता और टेस्टी बेबी सेंटर। पुरखों की साझी विरासत, ऋषि मुनियों की परंपरा और अनुकूल वातावरण से देवस्थानम उत्तराखंड को मिला है देश और दुनिया में सबसे ज्यादा मान और बनी है आयुष और वेलनेस में बेस्ट डेस्टिनेशन की पहचान। We all came here to clean our 5 chakras and so far so good. We really enjoy it and I give my best wishes for the government of Uttarakhand. उत्तराखंड सरकार का संकल्प है कि आयुष और वेलनेस की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाए और सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं। देवभूमि उत्तराखंड में 300 से ज्यादा आयुष और वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं जिसमें प्राकृतिक आयुष उपचार और योग प्रदान किया जा रहा है। मेरे पाँव की हड्डी भी थोड़ी बढ़ गई थी और वो पंचकर्म भी मैंने कराया है और मेरा सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे मुफ्त हुआ है और उसमें मुझे 90% फायदा हुआ है। राज्य में पहली बार इवनिंग OPD संचालित की जा रही है जिसमें प्रकृति परीक्षण और ऋतुचर्या के अनुसार गैर संक्रामक रोगों और गंभीर बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। मेरे को MND था, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें मुझे नसों में झंझनाहट होती थी और मेरा राइट हैंड वर्क नहीं कर पाता था। मैं पिछले 20 दिनों से यहाँ पर मात्रावस्ती और मरम चिकित्सा ले रहा हूँ जिससे मुझे 50 से 60% रिमूव हो पा रहा है, आराम मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इंटरनेशनल योगा डे का उत्तराखंड में सफल संचालन होता है। उत्तराखंड सरकार डिजिटल कार्यक्रम आयुर्वाणी और आयुर तरंगिनी मैगजीन के माध्यम से योग और आयुष से जुड़ी जानकारी जनता के बीच पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से आयुष और वेलनेस में निवेश के द्वार खुले हैं। साझी विरासत को संजो रही है उत्तराखंड सरकार। आयुष और वेलनेस है स्वस्थ जीवन शैली के आधार। स्वागत है आप सबका इस ब्रेक के बाद। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के जौनसार क्षेत्र की संस्कृति को बचाए रखने के लिए जौनसारी फिल्म का निर्माण किया गया। देहरादून के प्रसिद्ध मॉल में दिखाई जा रही फिल्म मेरा गांव की बात जो है उसका पहला शो हाउसफुल है। इस फिल्म को लेकर जहां लोगों में उत्साह देखा जा रहा है वहीं पर फिल्म में काम करने वाले कलाकारों में भी अपनी पहली फिल्म को लेकर भारी उत्साह है। इस फिल्म के कलाकारों से हमारे संवाददाता संचित शर्मा ने खास बातचीत की है। ये देखते हैं कि इस फिल्म को लेकर इन कलाकारों ने क्या कुछ कहा है। उत्तराखंड की पहली जौनसारी मूवी मेरे गांव की बात और उसके जो कलाकार है वो मेरे साथ मौजूद है। उनसे जानेंगे कि मूवी में क्या कुछ दर्शाया गया है और क्या कुछ मैसेज इस मूवी के माध्यम से जनता को देना चाहते हैं। क्या कुछ करेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे गांव की बात एक फैमिली ड्रामा है और जौनसार और बावर की जितनी भी कल्चर है, जो भी संस्कृति है, उसको दर्शाती है और उसको पब्लिक के सामने लाती है। हमारी ये फिल्म बनाने का उद्देश्य यही था कि जो आजकल जो हम लोग अपना जो कल्चर है, संस्कृति है, उसे भूलते जा रहे हैं, उसको हम लोग ना भूलें और उसको पूरे प्राइड के साथ वेयर करें। ये
पहली जौनसार की मूवी है, उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और आगे भी कुछ जौनसार को लेकर के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आपके? सर मेरे गांव की बात जो फिल्म है, इसकी जो प्रेरणा स्रोत है ये मेरे फादर हैं मिस्टर के चौहान। इनका ये ड्रीम था कि इनको जौनसार बावर के लिए फिल्म बनानी थी और आज जाके करीबन 2 साल बाद ये सपना पूरा हो पाया है। आगे कुछ और आपके ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं और क्या कुछ और मूवियों के लिए देंगे, और इस मूवी में ऐसा कुछ खास क्या था जो आपको अच्छा लगा? सर बेसिकली मेरा जो अल्टीमेट प्लान है वो यही है कि मेरे को अपनी संस्कृति जो है वर्ल्ड लेवल तक लेके जानी है। उसकी स्टार्टिंग हम लोग कर चुके हैं। PVR में आज लॉन्चिंग हो रही है सबसे पहली जौनसार बावरी फिल्म, और फ्यूचर में भी मेरे बॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स भी रहेंगे, हिंदी प्रोजेक्ट्स भी रहेंगे। एंड मैं तो बस यही कहना चाहूँगा सभी लोगों को कि अपनी अपनी संस्कृति में अपना प्राइड लें, इसको कभी भी ना भूलें। जौनसार से 2 कलाकार निकल के आते हैं, जुबिन नौटियाल और दूसरे, आप क्या कुछ कैसा महसूस कर रहे हैं? सर ये बहुत ही मैं मतलब अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि जुबिन सर से मेरी तुलना करते हैं लोग कभी कभी। मैं ये कहना चाहूँगा कि वो भी अपना काम कर रहे हैं, मैं भी अपने तरीके से अपने कल्चर को प्रमोट करना चाह रहा हूँ और हम दोनों ही सेम चीज़ कर रहे हैं। भाई वो बहुत बड़े कलाकार हैं, मैं उनसे बहुत चीज़ें सीखता हूँ। मेरे गांव की बात मूवी को लेकर के जो कलाकार थे उन्होंने बताया कि वो अपनी संस्कृति और अपने कल्चर को देश दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं और आगे भी ऐसी मूवी जौनसार बावर के लिए कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विपिन थपलियाल के साथ रिपोर्टर देहरादून से संजीव शर्मा। जनपद में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होने वाले राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी। बैठक के दौरान उन्होंने उप जिलाधिकारी, जिला क्रीड़ा अधिकारी को निर्देश दिए कि वो स्पोर्ट्स स्टेडियम में किए जा रहे कार्यों को तीव्र गति से करवाए तथा स्टेडियम में जो भी छोटे छोटे कार्य करवाए जाने हैं उनकी चेकलिस्ट बनाकर प्रस्तुत करें और टाइमलाइन बनाते हुए पूर्ण करवाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देश दिए कि वो स्टेडियम के अंदर उचित प्रकाश व्यवस्था हेतु उप जिलाधिकारी और जिला क्रीड़ा अधिकारी के साथ संयुक्त सर्वे करें और लाइटिंग लगाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने स्टेडियम की विद्युत सेफ्टी ऑडिट करवाने के लिए भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को रुद्रपुर के सभी सरकारी और प्राइवेट चिकित्सालयों के साथ बैठक कर चिकित्सालयों में खिलाड़ियों हेतु उचित उपचार व्यवस्था हेतु सभी कार्य सुनिश्चित करवाएंगे। साथ ही स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी एम्बुलेंस के साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ टीम तैनात करना सुनिश्चित करेंगे ताकि खिलाड़ियों को तत्काल मेडिकल सुविधा मिल पाए। हमारे 28 तारीख से स्टार्ट होने लगभग 53 दिन रह गए हैं और कल भी कमिश्नर साहब ने निरीक्षण किया गया। तो हम लोगों ने आज इसमें पूरी ये तैयारी की कि प्रशासन के साथ हमारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कैसे काम करेगी, प्रशासन के द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों को हम लोगों को कैसे इसको पूर्ण करना है समयबद्ध तरीके से और किन डिपार्टमेंट्स को कैसे अभी बजट की उपलब्धता करानी है उससे भी पूरी चर्चा की गई है और पूरी तैयारी यहाँ पे कर ली जाएगी। और इसमें जो हमारे 3 जो गेम्स होने हैं यहाँ पे साइकिलिंग, हैंडबॉल और वॉलीबॉल, इनको बहुत ही अच्छी तरीके से कराया जाएगा। कोई भी इस तरह की कमी नहीं छूटेगी जिसमें इससे हम लोग कोशिश इसमें है कि हम लोग उत्तराखंड में जो ये राष्ट्रीय गेम्स हो रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से और ऐसे खेल अभी पहले ऐसे जो आयोजन है जो पहले समय से होते रहे हैं उनको भी हम लोग कोशिश ये करेंगे कि इनके साथ हम अपने संस्कृति को भी हम लोग शोकेसिंग कर सकें और हमारी जो कर सकते हैं। वहीं जसपुर कोतवाली क्षेत्र के नादेही रोड पर मैक्स गाड़ी और बाइक सवार की आमने सामने भिड़ंत हुई। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। बाइक सवार उत्तर प्रदेश के लेहपुर गांव का निवासी है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मैक्स वाहन को कब्जे में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी है। तो चलिए उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।